नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। वो धमकाए जाते हैं, यहाँ रह रहा है, हमारी जमीन है, चल, हम जो कह रहे हैं कर, नहीं तो भगा देंगे। क्या गरीब ऐसी धमकियां सुनता रहेगा? क्या ये उसके साथ न्याय है? मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, यह संकल्प है, शिव संकल्प, कि रहने की जमीन का टुकड़ा पट्टा दे के मालिक बना के मैं उपलब्ध कराऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध कराएगी। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? आज जोर से बोलो, मैं अकेला नहीं बोलूंगा, जनता साथ बोले। होना चाहिए कि नहीं? क्रांति का शंखनाद है ये। वर्षों से जो हक नहीं दिए गए, जो अधिकार नहीं दिए गए, अरे एक तरफ हम सैकड़ों एकड़ जमीन उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए देते हैं। कई लोगों के पास इतनी अकूत संपत्ति है कि उन्हीं को पता नहीं कि उनके पास कितनी है। तो गरीब को रहने की जमीन का टुकड़ा तो दे दो भाई, ये वैधानिक अधिकार देंगे। और इसलिए आज मुझे बताया 10,000 से ज्यादा पट्टे, अभी कलेक्टर कहां है, जरा आ जाए भाई, कितने पट्टे अभी आवासीय, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के बने, बताओ आप। नमस्कार सर, कुल जिले में अभी तक 40,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनका नहीं है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। बीजेपी नेताओं की हत्या का विरोध, पूरे प्रदेश में बीजेपी ने किया है चक्का जाम। पूर्व सीएम रमन सिंह प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। फाफाडी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ चक्का जाम किया। जाम से चौक में लंबा जाम लगा हुआ है। बीजेपी नेताओं की हत्या के विरोध में यह प्रदर्शन चल रहा है। तो प्रदर्शन चल रहा है, बीजेपी नेताओं की हत्या जो हो रही है उसलिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में बीजेपी ने चक्का जाम किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। पूर्व सीएम रमन सिंह प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। फाफाडी में कार्यकर्ताओं के साथ चक्का जाम किया जा रहा है। जाम से चौक में लंबा जाम लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए। बीजेपी नेता पहुंचे हैं। बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की 78 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, चक्का जाम चल रहा है। और इस वक्त रायपुर के फाफाडी चौक में मैं मौजूद हूं और यहां की आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से ये पूरा जो प्रदर्शन है वो जारी है। बीजेपी का ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। और खास बात ये कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, तमाम कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो रहे हैं। और एक अहम बात ये भी कि कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई है उसके विरोध में ये पूरा प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। कुछ लोगों से बात करने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं, सीधे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से बात करते हैं। ये चक्का जाम की नौबत क्यों आ पड़ी? आज सर पानी सर से ऊपर चला गया। एक महीने में 1, 2, 3, 4 हत्याएं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लगातार हो रही है। पूरे प्रदेश की कानून की व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। और आज एक प्रकार से कांग्रेस चाहती है कि भय के वातावरण में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता घर से ना निकले, क्योंकि लगातार जिस प्रकार आंदोलन चल रहे थे कांग्रेस घबराई हुई थी। और इसीलिए दहशत मचाने की दृष्टि से ये लगातार नक्सलियों से सांठ-गांठ करके जो हत्याएं हो रही है उसका विरोध हम करते हैं। और ये चेतावनी देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है, पूरी ताकत के साथ खड़ा होकर विरोध करेगा। ये कवासी लकमा जो कि खुद बस्तर क्षेत्र से आते हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी इस पूरे मसले पर राजनीति कर रही है। राजनीति बीजेपी नहीं कर रही है, कांग्रेसी षड्यंत्र कर रहे हैं। तो आपने सुना कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने क्या कहा, क्योंकि ये जो पूरा प्रदर्शन है वो प्रदेश भर में बीजेपी कर रही है
पहले बस्तर संभाग में प्रदर्शन हुआ और उसके बाद सभी 78 विधानसभाओं में ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरह से चक्का जाम यहाँ पर किया गया, एक तरह से आपको सड़क दिखा देता हूँ कि ये जो सड़क है ये सीधे पापाड़ी से स्टेशन की तरफ जाती है और यहाँ पर राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि बीजेपी का ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद राहगीरों को यहाँ पर दिक्कतें हुई। ठीक मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि जाम के हालात बने हुए हैं और जब किसी वीआईपी का दौरा होता है तो उस दौरान तो इस तरह की दिक्कतें जो हैं वो आमतौर पर देखी जाती है। भले ही बीजेपी का ये प्रदर्शन जो है वो अपनी नेताओं के प्रति संवेदनाएं हो या सरकार के प्रति आक्रोश, लेकिन इतना जरूर है कि शहर में जब इस तरह के प्रदर्शन होते हैं तो निश्चित तौर पे आम जनता के सामने दिक्कतें पेश आती हैं। फिलहाल ये मसला कब तक चलता है और इसका क्या सियासी साइड इफेक्ट दिखाई देता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो वहीं बीजेपी के प्रदर्शन पर मंत्री कवासी लखमा ने बयान दिया है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, बीजेपी मौत पर राजनीति कर रही है। बीजेपी सरकार के समय हमारे नेता मारे गए थे। ताड़मेटला में 700 घर खाली हुए थे, उस समय बीजेपी के नेता क्या कर रहे थे? घटना का हमें भी दुख है, हमारी सरकार सतर्क है। घर में घुसकर मारेंगे तो कौन क्या कर सकता है? भूपेश बघेल की सरकार बस्तर में काम कर रही है। बस्तर में इस बार भी एक सीट नहीं जीतेगी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी थोड़ा बहुत भी शर्म होता, मौत पर राजनीति करना छत्तीसगढ़ का जनता समझती है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, खाली वोट पाना है, कुर्सी पाना है, इसलिए मौत पर राजनीति कर रहा है। मैं उसका निंदा करता हूं। जब इनके सरकार थी, केदारका से मंत्री थी, उसका भाई खत्म हुआ, उसको मारे। हमारा जिला अध्यक्ष थे बुद्रा सोडी, और हमारे जो ताड़मेटला में 700 गांव खाली हो गया, 300 घर जला दिया। एड्समेट्टा में, चालकेगुड़ा में क्या क्या घटना हुआ, उस समय ये सोए थे, उस समय तो घटना नहीं कर रहे थे। हमारे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शहीद हुए जीराम घाटी में, उस समय ये कहाँ गए थे? अभी घटना हुआ है, हमको भी दुख है। हमारा सरकार सतर्क है। हर घर में अगर कोई घुस के मारेगा तो रात को, तो उसमें कौन क्या कर सकता है? लेकिन उसके बड़ी खबर की बात करते हैं। कांग्रेस प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला का बयान आया है। मैं पार्टी का समर्पित सिपाही हूं, कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र को फॉलो करता हूं। पार्टी ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है। अधिवेशन के लिए 4 समितियों की जिम्मेदारी दी गई है। गलतफहमियों के चलते मुझे नोटिस मिला है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम को मैंने पत्र लिखा है। समितियों की जिम्मेदारियों से अलग करने के लिए पत्र लिखा है। अध्यक्ष जी को जो निर्देश होगा उसका पालन करूंगा। प्रभारी महामंत्री के रूप में निरंतर कार्य करता रहूंगा। देखिए, मैं पार्टी का समर्पित सिपाही हूं और राहुल जी जिस आंतरिक लोकतंत्र और सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं उसको मैं फॉलो करता हूं। मुझे प्रभारी महामंत्री संगठन की एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। अभी हमारे यहाँ गर्व का विषय है कि अधिवेशन होने जा रहा है जिसमें 4 महत्वपूर्ण समितियों में मुझे बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, पर दुर्भाग्यवश किसी गलतफहमी या किसी नाराजगी के चलते मुझे अभी एक अनुशासन समिति से एक नोटिस जारी हुआ है। तो मैंने नैतिकता के आधार पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी को पत्र लिख के निवेदन किया है कि अभी अधिवेशन तक मुझे इन 4 समितियों के महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से विमुक्त करने की कृपा करें। अब अध्यक्ष जी का जो आदेश निर्देश होगा उसका मैं पालन करूंगा और प्रभारी महामंत्री संगठन के रूप में निरंतर। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। अमरजीत चावला के पत्र पर पीसीसी चीफ का बयान आया। अलग अलग कमेटियों को जिम्मेदारी दी गई है। मरकाम ने कहा है संगठन की अन्य गतिविधियों को भी उनको देखना है। जिम्मेदारियों से मुक्त करने पत्र लिखा है। पार्टी नेताओं प्रभारी से चर्चा कर निर्णय लूंगा। ये हाईकमान और हमारे ऊपर निर्भर रहेगा। उनको अलग अलग कमेटियों का उनको जिम्मेदारियां दी गई थी और अभी हम लोग पूरा संगठन और सत्ता हम लोग अधिवेशन की तैयारियों पे लगे गए हैं। संगठन की अन्य गतिविधियां भी होती है, उन गतिविधियों को भी उनको काम करना रहता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदारियां दी गई है उससे मुझे मुक्त करने के लिए कहा गया, मगर ये निर्णय तो मुझे करना है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व करना है, उनको मुक्त करना है नहीं करना है, उन्होंने इच्छा जाहिर की है।
ऐसा नहीं है, मतलब देखिए अलग अलग संगठन का काम, पीसीसी में बहुत से काम होते हैं, रोज रिपोर्ट बनाने रहते हैं, रोज एआईसीसी को जानकारियां देनी रहती है, इसीलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की है और मुझे निवेदन किया है। बाकी काम लेना ले लेना तो ये हाईकमान और हमारे ऊपर निर्भर करेगा। क्या स्टैंड रहेगा? देखिए अभी तो हम सभी नेताओं से बात करेंगे, हमारे प्रभारी, हमारे सचिव सबसे बात करेंगे, क्योंकि हमारे और भी कार्यकर्ता हैं, उनको सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। रायपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भक्त चरण दास महंत ने पीसीसी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जेपीसी से जांच कराने की मांग की है। प्रधानमंत्री जी को ठोस जवाब देना चाहिए और जेपीसी परमिशन करना चाहिए। अगर जेपीसी परमिशन होगा तो सही बात जनता के सामने आएगी और सही बात जनता के सामने लाने की आवश्यकता है। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है। बीजेपी के चक्का जाम में फंसे स्कूली बच्चे। पिछले 1 घंटे से बच्चे परेशान हो रहे हैं। मासूम बच्चे घर जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मनेंद्रगढ़ से पिछले 1 घंटे से बच्चे परेशान हो रहे हैं। घर जाने के लिए लंबा जाम लगा हुआ है। बीजेपी के चक्का जाम में स्कूली बच्चे फंसे हुए हैं। बलरामपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। विधायक बृहस्पति सिंह का धरना खत्म हो चुका है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सीएम भूपेश बघेल के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एसपी को हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं बृहस्पति सिंह। 101% कार्रवाई होने की उम्मीद है। बृहस्पति सिंह ने ऐसा कहा। कार्रवाई नहीं होने पर सदन में मामला उठाएंगे। सदन में मांगों पर सरकार को घोषणा करनी पड़ेगी। न्याय के विरुद्ध हर हाल में लड़ाई लड़ेंगे। बृहस्पति सिंह का ये बयान सामने आया है। 1% की गारंटी है। अगर नहीं होगी तभी छत्तीसगढ़ का सदन शुरू हो चुका है और सदन में मामला को उठाएंगे और सदन में घोषणा करना पड़ेगा सरकार को। अन्याय के विरुद्ध हर हालत में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और न्याय लेकर रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, विधायक साहब का धरना खत्म हो चुका है। उनका साफ तौर से कहना है कि अभी भी अगर मांगे नहीं मानी गई तो सदन में मामला उठाएंगे। विधायक जी का धरना प्रदर्शन तो समाप्त हो चुका है, लेकिन अपनी 4 मांगों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम बलरामपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने बलरामपुर कलेक्टर को अवगत कराया कि मारपीट के मामले में पीड़ित के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है उसे शून्य कराई जाए। पीड़ित के खिलाफ मामला दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी को निलंबित की जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक को बर्खास्त करने या बलरामपुर से हटाने की मांग करते हुए उन्होंने 4 मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम बलरामपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी जो मांग है उस पर 101% कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं होगी तो जल्दी छत्तीसगढ़ में सदन शुरू होंगे, उसमें वो मामला को उठाएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार को उसकी घोषणा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि यह न्याय के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध उनकी लड़ाई है। वो हर समय इसके लिए तैयार हैं और न्याय लेकर रहेंगे। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धमतरी की। लापता 14 साल का मासूम लौटा है अब घर। किडनैपरों की चुंगल से बचकर घर लौटा है। 15 फरवरी को 4 हथियारबंद बदमाशों ने अगवा कर लिया था। जगदलपुर पुलिस की सहायता से पहुंचा है घर। अर्जुजी थाने में परिजनों ने एफआईआर कराई थी। और ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, 14 साल का मासूम का अपहरण हो गया था, वो घर लौटा है, क्या ज्यादा जानकारी मामले में? रितु, ये बेहद उस बच्चे की सूझबूझ और बहादुरी की एक कहानी बन सकती है, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, सिर्फ 14 साल का है, 7वीं कक्षा में पढ़ता है। 4 हथियारबंद जो अपहर्ताओं ने उसे नशीली दवा सुंघाकर वैन में उठाकर ले गए थे और धमतरी से करीब 300-350 किलोमीटर दूर जगदलपुर के पास तक वो पहुंच गया था। लेकिन जैसे उसे मौका मिला, जब उसकी बेहोशी टूटी तो उसने खुद को सूने जगह पर पाया और इत्तेफाकन वो चारों जो अपहर्ता थे उस वक्त वहां पर नहीं थे।
जो बच्चा है उसने खुद अपने हाथों से पैरों की रस्सियां खोली और वहां से रात में वो उसने भागना शुरू किया और तब तक नहीं रुका जब तक वो मुख्य सड़क तक नहीं आ गया। मुख्य सड़क पर उसे पता चला कि उसका लोकेशन जगदलपुर के आसपास है, माइलस्टोन देखकर, और उसने फिर जगदलपुर की तरफ दौड़ लगा दी और वो दौड़ता ही रहा। इस बीच एक यात्री बस ने उसे अपने बस में बिठा लिया, दौड़ता देखा तो, और उसके बाद बच्चा जो है वहाँ पुलिस सहायता केंद्र में जाकर अपने घर वालों से संपर्क किया और तब जाकर उस बच्चे को यहाँ पर वापस ले आया। आज जाकर परिजनों ने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई है। बच्चे के बताया के मुताबिक वो जो अपहर्ता थे वो हथियार बंद थे और वो नशीली दवाएं और कई प्रकार की बोतल उस गाड़ियों में रखकर चल रहे थे। बच्चे ने ये भी बताया कि उसके हाथ में कोई किसी तरह का इंजेक्शन भी उन्होंने लगाया था जहां पर उसका सूजन दिखाई दे रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सीहोर से बड़ी खबर की बात करते हैं। रुद्राक्ष महोत्सव में बच्चे की मौत हुई है। 3 साल के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। महाराष्ट्र के जलगांव से दंपति के बेटे की मौत हुई है। ड्यूटी डॉक्टर जय परमार ने बताया कि बच्चा मानसिक बीमारी से ग्रस्त था। रुद्राक्ष महोत्सव में आए बच्चे की मौत हुई है। 3 साल का ये बच्चा बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के जलगांव से दंपति आए हुए थे जिनके बेटे की मौत हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, रुद्राक्ष महोत्सव में पहले भी बच्चे की मौत हुई, अब ये फिर मामला सामने आया है। रुद्राक्ष महोत्सव में पूरे भारतवर्ष से ही इस समय जो लोग आ रहे हैं भक्तगण, उसी के अंतर्गत महाराष्ट्र के जलगांव की ये दंपति थी जिनके साथ 3 वर्ष का अपना बालक साथ में था और जो कल शाम को इस बालक की तबीयत खराब हुई है। उसके बाद ये लोग जिला अस्पताल पहुंचे, वहां दिखाया है। जो ड्यूटी डॉक्टर हैं उनका कहना था कि बच्चा मेंटल अपसेट था और बच्चे की तबीयत खराब थी, उसको फिट आ रहे थे, उसको एसएनसी यूनिट में भर्ती किया गया और उसके बाद उसी दरमियान उसकी मौत हो गई। डॉक्टर का कहना यह है कि उस बच्चे की जो मौत का कारण है वो चूंकि वो बीमारी से ग्रस्त था और उसी के लिए ये लोग रुद्राक्ष दिलाने यहाँ पर आए थे, इसलिए रुद्राक्ष से पहले ही उस बच्चे की मौत हुई। जी ऋतु, स्थिति अभी कैसी बनी हुई है महोत्सव की? क्योंकि हमने कल की तस्वीरें तो देखी ही कि आखिर कैसी तस्वीरें बनी हुई थी। आज क्या राहत है और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम हैं? आज ने प्रमुखता के साथ में पूरे भारतवर्ष में वहां की खबर दिखाई, उसका ये असर दिखाई दिया है कि प्रशासन भी आज काफी अलर्ट मोड पर है। एसएफ की टीम स्पेशल लगाई गई है जो रैपिड एक्शन फोर्स के लिए वहां पर तैयार है। दूसरा, लोगों को ये समझ में आया था कि रुद्राक्ष मेला चूंकि वितरण बंद करा दिया गया है, तो आज जो लोग केवल रुद्राक्ष के ही लालच में आए थे, ऐसे लोग ने अपने घर लौटना शुरू कर दिया है। इसलिए आज संख्या काफी कम है और हम ये कह सकते हैं कि व्यवस्था अब पूरी तरह से। बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। सतना से बड़ी खबर की बात करते हैं। नशेड़ी ने की है महिला से छेड़खानी। गुस्साई महिला ने चप्पल से पीटा है। राह चलती महिला पर छीटाकशी और छेड़छाड़ की गई है। नशेड़ी के बीच बाजार चप्पल से धुनाई की गई। ताला थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर का ये पूरा मामला है। किसी ने पुलिस से शिकायत नहीं की। सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। जहां बीजेपी की सरकार नहीं, वहां राज्यपाल ने लौटाए हैं बिल। राजभवन के जरिए बीजेपी नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। इस तरह का कार्य एकदम गलत है। हमारे अधिकारियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ईडी का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। ये बयान भूपेश बघेल द्वारा दिए गए हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही।